Hello everyone, how are you all? Hope all are doing good. Welcome back to my YouTube channel PhD Digital Maths. So आज हम करेंगे 5.2 का सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कल कर चुके हैं. सो यू विल गेट इन माय प्रीवियस वीडियो एंड आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा. 5.1 कंप्लीट हो गया. 5.2 का फर्स्ट पार्ट हो गया. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ 5.2. सो लेट्स स्टार्ट. Exercise 5.2 का question number 10. This is the part 2 video, children. So 10th question का question क्या है? The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. The 17th term, that means A17, right, of an AP exceeds its 10th term by 7. मतलब A17 जो है A10 से 7 ज्यादा है. अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है उसका मतलब है A17th टर्म जो है दैट एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. ठीक है. सो वी विल राइट हियर लाइक दिस. A17 minus A10 is equal to 7. So A17 की जगह पे A plus 16D, right, minus A plus 9D is equal to 7. So bracket open करते हैं. A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7. प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. 16 माइनस 7, 7D is equal to 7. So D is equal to 1. D का वैल्यू 1 मिल गया. So क्वेश्चन क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस. Therefore कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है. जो D is equal to, ठीक है, D is equal to 1, that means common difference is 1. Now question number 11. Which term of AP? AP is given, so AP पहले लिख लेते हैं. 3, 5, sorry 15, not 5. 3, 15, then 27, then 39, so on. Okay. Which term of the AP will be 132 more than 54th term? Okay. So कौन सा टर्म है हमें निकालना है. So let the term is n. Let the term is an. According to the condition, an is equal to A54 plus 132. Okay. A54 plus 132. अभी A54 का फॉर्मूला A plus 53D प्लस 132. ए के जगह पे फर्स्ट टर्म क्या है? 3 प्लस 53. डी के जगह पे क्या डालेंगे? 15 माइनस 3 कितना हो रहा है? 12. कॉमन डिफरेंस इज 12 प्लस 132. सो 3 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 53 इंटू 12 करेंगे तो आपको आएगा 636 plus 132. So this will be 639 plus 132. So an का वैल्यू कितना आया? 771. ओके. an का वैल्यू 771. अभी हमारे पास n निकालना है, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड d. सो अभी ए एन का फॉर्मूला डालेंगे. a प्लस n माइनस 1d यस इज इक्वल टू 771. सो a के जगह पे 3 प्लस n माइनस 1d के जगह पे 12, 771. सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3. कितना आएगा? 7
768, right? 768. n minus 1 is equal to 768 upon 12. So आंसर आपको आएगा 64. n is equal to 64 plus 1, 65. So आंसर क्या है? Which term of AP? So 65 term of the AP. 65 term में ये होता है. कुछ नहीं, सिंपल मतलब सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको थोड़ा वो एक्सीड, जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में किए थे वैसे ही थोड़ा क्वेश्चन देता है, उसको समझ के आपको करना है. Question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between the thousandth term? Okay. Let the APs are A1, A2, A3, so on up to AN, and B1, B2, B3 up to BN. दो AP बोला है तो दो AP हम कंसिडर करेंगे, A1, A2, B1, B2 को. Now according to the given condition, उनका डिफरेंस 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया है. सो दोनों का लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है सेम है. दैट मीन्स डी सेम है फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी का. सो फॉर्मूला के हिसाब से ए एन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट? सो बी एन क्या होगा? ए प्लस, सॉरी ए नहीं, बी प्लस एन माइनस 1 डी. दोनों का सेम आ गया. अभी हम क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो. अभी देखो सब्ट्रैक्शन जब करोगे ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू, आपको क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा, क्योंकि n माइनस 1d प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा. सो a माइनस बी आएगा. हो गया, एक मिल गया. ये अगर a माइनस बी आया तो a100 माइनस b100 क्या आएगा? सेम ही आएगा, राइट? a माइनस बी इज इक्वल टू 100. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे देखो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. सो ये तो गिवन है, हमने लिख दिया. a माइनस बी इज इक्वल टू 100. अभी क्वेश्चन पूछा है A1000 डिफरेंस ना, यस, माइनस B1000. ओके, सो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? सेम फॉर्मूला होगा. चलो फॉर्मूला भी आपको डाल के दिखा देती हूँ. यहां तक समझ में आया ना? ये आपको सब्ट्रैक्शन करना है. AN माइनस BN इज इक्वल टू आपको आएगा A माइनस बी. ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 100. यहाँ पे देखो 100 दिया है. अभी हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं 1000 टर्म निकालने के लिए. इसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा, जितने तक भी जाओ. ए प्लस एन माइनस 1d माइनस बी प्लस एन माइनस 1d. ठीक है. सो अभी क्या करना है? n का वैल्यू तो 1000 दिया है, बट मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे. क्यों नहीं लिख रही हूँ? बिकॉज सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा. ये देखो, माइनस बी माइनस एन माइनस 1d, ये प्लस माइनस ओपन होके माइनस हो गया. अभी ये और ये सिंप्लीफाई हो गया, a माइनस बी बच गया. अभी a माइनस बी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, कितना है? 100. सो दोनों का डिफरेंस ऑफ 100,000 टर्म भी 100 ही आएगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लेट द एपीस आर A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3. डाल दिया. डी दोनों का सेम है, और AN माइनस BN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस डी, B प्लस एन माइनस 1d. फॉर्मूला डाल दिया. दोनों का n सेम है, इसीलिए हमने सिंप्लीफाई कर दिया. Now AN minus BN is equal to A minus B. But A100 minus B100 क्या होगा? सेम ही होगा ना, बिकॉज n की जगह पे अगर 100 डालेंगे दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो बाकी क्या मिलेगा हमें?
a माइनस बी ही मिलेगा। सो a माइनस बी डाल दिया है वो a माइनस बी इज इक्वल टू 100। फाइन, ये एक हमें मिल गया। अभी इसका यूज हम लास्ट में करने वाले हैं। a 1000 माइनस b 1000, सो फॉर्मूला, यहाँ पे भी फॉर्मूला, n दोनों जगह पे 1000 1000 है, इसीलिए नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ n हियर, जस्ट आप सिंप्लीफाई कर पाओगे इधर और इधर का। a में जो n माइनस वन डी है और b में जो n माइनस वन डी है, प्लस माइनस सिंप्लीफाई कर पाओगे। अगर भी 1000 डालोगे तो भी आपको वही आएगा, कितना आएगा 999 डी, यहाँ पे भी 999 डी, तो कैंसिल ही होगा प्लस माइनस। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 100। 13th question, how many 3-digit numbers are divisible by 7? ओके, 7 से कितने 3-digit नंबर्स डिविजिबल होते हैं? सो हम क्या करेंगे, पहला कौन सा नंबर है 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 वो लिखेंगे, देन लास्ट नंबर लिखते हैं। सो 105 इज द फर्स्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होता है। सो ऑन, ये क्या होगा 7112 आएगा, नेक्स्ट 119 आएगा, क्योंकि 7 7 ऐड करते जाना है ना, 7 से डिविजिबल है तो। वैसे ही लास्ट डिजिट आपका आएगा 994। ये आपको तो रफ में निकालना है, कौन सा 3-digit नंबर, विच लीस्ट नंबर एंड मैक्सिमम नंबर, जो कि हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर कौन से दो डिविजिबल 7 से हो रहे हैं वो निकालना है। क्यों निकालना है? बिकॉज हाउ मेनी टर्म्स वो पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, बट वी नो द ए एन हमारे पास है, ए एन इज इक्वल टू 994, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन, which term is that we don't know. So we will find out now, put the formula, a plus n minus 1d is equal to 994, a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1d का वैल्यू 7 है, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 7 है ना वो, 994 n minus 17 is equal to 994 minus 105. So n minus 1 is equal to 994 minus 105 करेंगे तो 889 अपन 7, ये 7 इधर डिवाइड हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 7 7s are 49. Okay. Now n is equal to 127 plus 1, that means 1828. So there are how many numbers? 128 numbers of 3 digits which are divisible by 7. ठीक है, ये n निकालना था तो n का वैल्यू आ गया कितना 128. 128 digit numbers are there which are divisible by 7. 14th question, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? Okay, question देखो सेम है दोनों का, सिर्फ डिफरेंस इज दैट वहां पे 3 digit number and divisible by 7, that means those are also multiple of 7. In the similar way यहाँ पे तो डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 4 दे दिया एंड इन बिटवीन 10 to 250 दिया है। सो 4 का मल्टीपल्स क्या है आफ्टर 10? 10 तो नहीं है, 10 के बाद 11 नहीं है, सो स्टार्टिंग इज फ्रॉम 12, 12 16 देन 20 24 सो ऑन। सो 250 डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं है। सो 249 नहीं है, 248 यस, 248 आपको 62 से डिविजिबल है। सो first a is equal to 12, d is equal to 4 and 248. 248 क्या है? an is equal to 248. So question is how many multiples? Same, an is equal to 248. Just put the formula of an, n minus 1d is equal to 248. A is 12, n minus 1d is 6 is equal to 248. n minus 1
यस, यहाँ पे प्लस का साइन देना भूल गई, यहाँ पे प्लस का साइन। n minus 1 6 is multiplied by 6 248 minus 12, n minus 1 is equal to 236, right? 236 upon 6. So after simplification you will get 59. So value of n is equal to 59 plus 1, that is 60. So how many multiples of 4? 60. There are 60 multiples of 4 lie between 10 to 250. कितने? 60 मल्टीपल्स है 10 से 248 या 250 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs? 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. That means दोनों का nth टर्म इक्वल है। That means इसका an और उसका an, दोनों AP का an सेम आएगा। So APs पहले लिख लेते हैं, 63, 65, 67, so on. Another AP is 3, 10, 17, so on. According to question, A इसका जो an है इज इक्वल टू इसका an. सो AP1 और AP2 लिख रही हूँ. दिस इज AP1 एंड दिस इज AP2. AP1 का फर्स्ट AP का an इज इक्वल टू सेकेंड AP का an. सो जस्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूला डालना है. A प्लस n-1d इज इक्वल टू A प्लस n-1d. दिस इज formula of this one, this is the formula of this one. हो गया. So यहाँ पे डाल दिया, because nth term of both the APs are equal. क्वेश्चन दिया है, अभी हमें वैल्यू पुट करना है. A का वैल्यू क्या है, ये AP का 63 प्लस n-1d. D का वैल्यू क्या है, 65 माइनस 63, सो वैल्यू इज 2 इज इक्वल टू A का वैल्यू यहाँ पे सेकेंड AP का 3 प्लस n-1, D का वैल्यू यहाँ पे 7. सो 63 माइनस नहीं 63 हम लोग RHS में लेके जाते हैं, वो n को इधर लेके आते हैं. 2 होल मल्टीप्लाइड n-1, वो 2 को मैंने इधर लेके गई, माइनस 7 होल मल्टीप्लाइड बाय n-1, 3 माइनस 63. ओके, 3 माइनस 63, 63 को RHS में लेके आई. अभी ओपन करते हैं ब्रैकेट, 2n-2 माइनस 7n प्लस 7. ब्रैकेट जब ओपन करोगे साइन की गड़बड़ी मत करो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस विल बी योर माइनस 60. सो 2n माइनस 7n माइनस 5n प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 60. minus 5n is equal to minus 60 minus 5, that is minus 65. n is equal to minus 65 अपन minus 5. So आपको simplification के बाद आंसर कितना आएगा, 13. n का वैल्यू क्या है, 13. Hence the 13th terms of the two given APs are same. मतलब दोनों AP के 13th term, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, वैसे ही 13th टर्म दोनों AP का इक्वल आएगा. वो A डिफरेंट है, D भी डिफरेंट है, स्टिल दोनों का 13th टर्म सेम आएगा. 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 16. मतलब A3 is equal to 16, that means A plus 2D is equal to 16. ठीक है, ये एक गिवन है. नेक्स्ट बोले हैं द एंड द सेवेंथ टर्म, मतलब A7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. ठीक है, एक्सीड्स जब आ जाता है ना बेटा, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन दे दो, A5 प्लस 12. ठीक है, एक सिंपल से छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि अगर इज देखा तो इज इक्वल टू साइन वहां पे लगा देना. ऐसे वाले जब दिया जाता है लिनियर इक्वेशन का, और ऐसे वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे एक्सीड दिया है, the seventh term exceeds, that means A7 is equal to fifth term by 12. फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है क्वेश्चन के हिसाब से. ओके, नाउ A7 minus A5 is equal to 12.
अभी यहाँ पे a प्लस 6d, 7 के जगह पे a प्लस 6d माइनस ऑफ a प्लस 4d इज इक्वल टू 12. फॉर्मूला a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12. सो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. 60 माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12. d इज इक्वल टू 12 अपन 2 दैट इज 6. d का वैल्यू 6 निकला. अभी हमें करना क्या है, डिटरमाइन द एपी. ओके, whose term is 16, third term is 16. okay, whose third term is 16 and seventh term. ओके, अभी तो फिर हमें एपी निकालना है. ठीक है, चलो अभी एपी निकालते हैं. 6 तो मिल गया. अच्छा, नाउ पुटिंग d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन. कौन से इक्वेशन में हमें डालना है, इक्वेशन 1. यहाँ पे डालना है. सो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16. यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें AP निकालना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A. 16 माइनस 12 दैट इज 4. A का वैल्यू मिल गया 4, D का वैल्यू मिला 6. अभी हम लोग AP निकाल पाएंगे. यस, फर्स्ट इज A, सेकेंड टर्म इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन. तो पूरा तो नहीं बोला है कि जस्ट AP निकालो बोला. सो A के जगह पे 4 लिख दिया. यहाँ पे 4 प्लस 6, यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू 6 12, 4 प्लस 3 इंटू 6 18, सो ऑन. 4 10 16 22, सो ऑन. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड AP. Okay, determine the AP whose third term is 16. So the required AP is 4, 10, 16, 22. See, the common difference in this AP is 6, जो कि हमारा already आया है. Question number 17. Find the 20th term. 20th term निकालना है from the last term of AP. Okay, usually हम लोग क्या करते हैं, first से calculation करते हैं. So वो question पूछे हैं 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब इधर से 20th टर्म कैलकुलेशन करना है. सो इसका फॉर्मूला हम थोड़ा रिवर्स वे में लिखेंगे. यहाँ पे a की तो वैल्यू जरूरत नहीं है, बट a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5. लास्ट टर्म मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूलाज में बताया था. लास्ट टर्म वी कैन डिनोट एज l. l इज इक्वल टू 253. ओके, सो देयरफॉर 20th term from the end मतलब लास्ट से 20th टर्म क्या होगा. सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, L माइनस n माइनस 1d. ओके, इसे मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन करती हूँ ब्लू में. L माइनस n माइनस 1d. नंबर n क्या लिखें, इसका फॉर्मूला तो कुछ मेंशन नहीं है, हमें खुद को ही लिखना पड़ेगा. अगर पीछे से आपको कैलकुलेशन करके बोला है कि 20th टर्म या 10th टर्म निकालो, तो ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर देना. सो L का वैल्यू क्या है, 253 माइनस n का वैल्यू 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, d इज इक्वल टू 5. So 253 minus 19 5s are 95. So 158 your answer. Usually an is equal to a plus n minus 1d, right? So last से अगर पूछा है, ये पीछे से अगर पूछेगा from the end, यहाँ पे L माइनस n माइनस 1d. जस्ट क्या हुआ, चेंज देखो, a के बाद प्लस था, यहाँ पे L के बाद माइनस हो गया. आई थिंक ये फॉर्मूला कहीं दिया नहीं है बुक में, बट ठीक है, हम लोग थोड़े बहुत मॉडिफाई कर पाएंगे फॉर्मूलाज में. इसीलिए मैं जो भी फॉर्मूला नया वाला दिखता है, मैं आपको ब्लू कलर में बॉक्स में बना के रखती हूँ, सो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई. सो इसका जो जैसे कि है an,
सो इसको तो ए एन हम नहीं बता पाएंगे, फ्रॉम द एंड करके लिखो, टर्म एन टर्म फ्रॉम द एंड, ओके, एन टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, ओके, पीछे से जब पूछेगा तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। Question number 18. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. That means A4 plus A8 is equal to 24. And the sum of 6th and 10th term is 44. So A6 plus A10 is equal to 44. Easily दो इक्वेशन हमें निकल जाएगा। यहाँ पे A plus 3D plus A plus 7D is equal to 24. यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। दोनों में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रही हूँ। दिस विल बी योर 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ये आपका 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2। इफ यू वांट यू कैन मोर सिंप्लीफाई दिस, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, यहाँ पे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। हो गया। सो a इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहीं पे लिख देती हूँ इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, माइनस से प्लस से कट हो जाएगा, दिस विल बी 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5। d 5 हुआ तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना होगा 37, राइट। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? a is equal to, sorry, not 37, 25 minus होगा, 12 minus 25, so that is minus 13। okay, a minus 13 है, d 5 है। so अभी हमें क्या करना है, required AP, required AP, required AP है ना, first 3 terms of the AP, first 3 terms a plus d, a plus 2d, a के जगह पे -13, a plus d के जगह पे -13 plus 5, so you will get -8, a plus 2d की जगह पे -13 plus 2 into 5 करेंगे 10, so आपको आंसर आएगा -3। d के जगह पे 5 डालोगे, a के जगह पे -13, so आपको तीनों टर्म्स मिल जाएंगे, -13, a -8 and -3 is the answer. Question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000. 5,000 से उसने शुरू किया and received an increment 200 each year. That means second year 5,200, third year 5,400, so on. And in which year did his income reach 7,000? 7,000 जब हुआ वो कौन सा ईयर हुआ? दैट मीन्स n is missing here. This is first year, second year, third year. हमें थोड़ी ना काउंट करके पूरा लिखेंगे कौन सा ईयर है। सो इसके लिए हमारे पास तो फॉर्मूला है, इसीलिए तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। सो an is equal to 7,000 given, a plus n minus 1d is equal to 7,000. Here a is 5,000 plus n minus 1, d is 200, ऑलरेडी दिया है वहां पे, एवरी ईयर 200 का इंक्रीमेंट होता है। सो n minus 1 200 is equal to 5,000, सब्ट्रैक्शन होगा 7,000 minus 5,000, that is 2,000. So n minus 1 is equal to 2,000 upon 200. This is your 10. So n is equal to 10 plus 1, that is 11. 11th year. कौन से ईयर में वो 7,000 में पहुंचेगा?
11th ईयर में पहुंचेगा वो 7,000 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2. Ramkali saved 5 in the first week of a year and then received her weekly savings by 1.75. Increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20.75, then find n. सेम फॉर्मूला डालेंगे बट एपी हम लिख लेते हैं पहले. दिस इज 5, this is 5.1.5 plus 1.75. This is 5 plus 2 into 1.75. This is the third term. 5 plus 3 into 1.75, fourth term. So on. पूरा तो हम नहीं लिखेंगे. So on. यहाँ पे a is equal to 5. d निकालना पड़ेगा हमें. ये ऐड करेंगे तो 6. चलो डी यहाँ पे निकालती हूँ. ये से सेकेंड टर्म को निकालो. 6.75 माइनस 5. सो डी इज इक्वल टू 1.75. नहीं निकालो तो भी यहाँ पे दिया है चिल्ड्रन ऑलरेडी, क्योंकि एवरी वीकली सेविंग्स उसका जैसे इंक्रीज होता है वही हमारा डी होता है. दैट इज 1.75. सो डी है, ए है. नाउ ए एन इज इक्वल टू गिवन 20.75. So formula A plus n minus 1d is equal to 20.75. A की जगह पे 5 plus n minus 1d की जगह पे 1.75 is equal to 20.75. So n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5. n minus 1 is equal to, हाँ ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15.75 अपन 1.75. n इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होने के बाद 9 एंड दिस वन विल बी प्लस 10. सो आंसर इज 10. हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 इन विच वीक? इन द nth वीक. n का जो है वो 10th वीक. 10th वीक में उसके पास 20.75 हो जाएगा. ओके. एन नंबर निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा आंसर है 10th वीक. ठीक है. चलो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा. 5.2 कंप्लीटेड. नाउ 5.3 का एंटायर एक्सरसाइज तो आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 पूरा ओमिटेड पोर्शन है. बट लेट मी चेक, अगर पॉसिबल हो रहा है तो पूरा एक्सरसाइज मैं सॉल्व आपको करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अगर इसमें कोई डाउट्स आ रहे हैं देन यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन as early as possible. I will clear your doubts. Okay. So thank you very much for watching my videos, for your support, for your love, and please आपकी support ऐसे ही बना के रखिएगा. तो और थोड़ा शेयर कीजिए. एंड आई वांट सब मतलब बाकी बच्चों तक भी रीच होना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel PhD Digital Maths. Thank you. See you in the next session with another exercise. Bye bye.